समीक्षा बैठक जारी। 5 कमिश्नरी के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग। संगठन की मजबूती को लेकर हो रही चर्चा। तेजस्वी यादव पर नीरज कुमार ने किया हमला। कहा राजद में बिना पैसे के टिकट नहीं मिलता, पहले भी लगाए आरोप। मुजफ्फरपुर में हुआ केमिकल ब्लास्ट। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम कर रही जांच। एक शख्स की मौत की खबर। पटना सिटी के NH-30 पर तेज रफ्तार का कहर जारी। सड़क हादसे में एक युवक की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर में आने से हुआ हादसा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी की समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक में पार्टी के तमाम विधायक, पूर्व विधायक और नेता मौजूद हैं, जिसका जायजा लिया संवाददाता उत्कर्ष ने। आपको बता दें कि जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। कल भी बैठक हुई थी और आज भी ये बैठक है। इसमें जेडीयू के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद है। बता दें आपको कि इस बैठक में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुई, उसमें हार के क्या कुछ वजह रहे, उस पर भी मंथन हो रहा है। साथ ही साथ संगठन को किस कदर मजबूत किया जाए, उस पर भी बातें चल रही हैं। और कल जब लल्लन सिंह बाहर आए थे तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि वो तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबसे फीडबैक ले रहे हैं। तो फीडबैक पार्टी को मजबूत करने के लिए, फीडबैक संगठन को मजबूत करने के लिए, जिस कदर लगातार ये बैठकों का सिलसिला जारी है, ऐसे में संगठन को मजबूत करने की कवायद जारी है। 2 दिवसीय समीक्षा बैठक की शुरुआत बीते दिन हो गई है। आपको बता दें कि आज भी दूसरे दिन जो समीक्षा बैठक है वो चल रही है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्र अध्यक्ष ललन सिंह कर रहे हैं और तमाम वो विधायक और पूर्व विधायक यहाँ मौजूद हैं जो 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और जो कुछ प्रत्याशी वो हैं जिन्होंने हार का भी मुंह देखा, वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। ये तस्वीरें प्रदेश कार्यालय की है। कर्पूरी सभागार में अंदर बैठक चल रही है। ललन सिंह अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तमाम वो बड़े नेता हैं जो विधानसभा कह सकते हैं चुनाव में इस बार चुनाव लड़े थे। हालांकि तीसरे नंबर की पार्टी जरूर बन गई थी, लेकिन यही मेन मुद्दा है इस बार जो राष्ट्र अध्यक्ष नवनिर्वाचित हैं ललन सिंह, उनका, कि जिस तरीके से जो तमाम लोग हारे हैं, जिन्होंने शिकस्त की है, वो सारे लोग आज यहाँ मौजूद हैं और समीक्षा बैठक की जा रही है कि क्या कारण रहा, क्यों जो पार्टी है वो तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन के रह गई। क्योंकि 15 साल से जो सियासत पे बैठे हुए हैं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के हैं, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री 15 साल से इस पार्टी के हैं तो क्या कारण हो गई कि आज समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है और जो पार्टी है वो तीसरे नंबर की बन गई, 43 सीटों पे आके सिमट गई। हालांकि 2 उपचुनाव होने वाले हैं जिसमें जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे जिन्होंने जीत हासिल की थी, तारापुर और जो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान है। अब इस बैठक में ये बातें भी निकल के जरूर सामने आएंगी कि इस 2 सीटों पर किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए ताकि वहां पर जीत हासिल हो। क्योंकि जिस तरीके से जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि मैं उपचुनाव कभी नहीं हारता, ऐसे में अगर जनता दल यूनाइटेड के 2 सीट और चली जाती है तो कहीं ना कहीं यह काफी चिंता का विषय बन जाएगा। इससे पहले ही ललन सिंह ने एक प्लान बना लिया है, एक नई रूट मैप बना ली है कि किस तरीके से इस चुनाव को देखा जाएगा और कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अंदर जो बैठक हो रही है उसके बाद शाम 5 बजे ललन सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया को संबोधित करते हैं और तमाम बातों को रखते हैं। अब देखना यह होगा कि शाम को क्या कुछ कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन दोनों के खिलाफ पैसे लेकर टिकट नहीं देने के आरोप को लेकर केस दर्ज करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। इस मुद्दे पर संवाददाता उत्कर्ष ने जेडीयू नेता नीरज कुमार से बातचीत की। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा। आरोप लगाने वाले भी उनके राजनीतिक घराने में हैं और जिन पर आरोप लगा है, ये कोई नया बात थोड़े है भाई। इस तो श्रृंगार है इनका, जैसे राजनीति में श्रृंगार होता है तो इनका श्रृंगार क्या क्या है? सजा याफ्ता, 420 का आरोपी, 120B का आरोपी। और एक गांव में कहावत होता है कि लेना न देना छूछे फूले ना। तो लालू जी सब पर विश्वास नहीं करते। लालूवाद का मतलब है कि कुछ द्रव्य लाभ कराओ, जमीन लाभ कराओ, भू लाभ, द्रव्य लाभ, कुछ तो लाभ कराओ। बिना लाभ के ही राजनीति का एजेंडा तय नहीं करते। अभी न्यायिक मामला है,
मुकदमा करने वाला भी उनकी जमात में। और ये देखिए, मिल के लड़ेंगे, मिल के ठगेंगे, सीधा नारा है, नया नारा महागठबंधन का, मिल के लड़ेंगे और मिल के ठगेंगे। तो वही है, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है, प्रथम दृष्टया प्रमाण मांगा हुआ, और इस पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग और कांग्रेस के जो नेता है वो नहीं बोल रहे हैं। हमको मीडिया के लोगों ने बताया, हम कहेंगे स्पष्ट कारण है भाई, करे कोई और मरे कोई। मान लीजिए कि कोई संपत्ति लिखवा लेगा, जमीन लिखवा लेगा। अब तेजस्वी यादव ने क्या किया, दरभंगा में अति पिछड़ा से जमीन लिखवा लिया उस पार्टी के ऑफिस के नाम पर। तो स्वाभाविक है, करेगा कोई तो दूसरा को क्यों उनके पक्ष में खड़ा होगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में एक नई व्यवस्था यह बनी कि अब कम से कम अगर आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का, तो जुबान राजनीति के कैद खाने में कैद हो जा रही है। पटना के ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव और बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा और दीघा के विधायक संजीव चौरसिया पहुंचे, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन पर लगे प्रदर्शनी को भी देखा। आज मेरा मानना है कि युवा मोर्चा पटना महानगर की टीम ने बहुत ही अद्भुत प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रदर्शनी में जहां 20 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल और अपने लोकतंत्र में जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए देश और राज्य की सेवा की है, उसको दिखाने का, और बहुत ही उनके जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं को इन्होंने दर्शाया है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, और मैं बिहार के युवाओं से भी अपील करूंगा कि आइए अपने नरेंद्र मोदी जी को जानिए। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के जीवन को समझेंगे, जानेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में भी सफल होंगे। और जीवन में युवाओं को जो संकल्प की आवश्यकता होती है, अगर किसी को देखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को देखिए कि कैसे वो संसद में जाते हैं तो कैसे वहाँ उसको नमन करते हैं, फौज के साथ जाते हैं तो कैसे दिवाली मनाते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं तो कैसे चरण छूते हैं, और ये सारे विकास की हर योजनाओं को किस प्रकार से उन्होंने किया है। तो आज सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे भाइयों ने दिखाया है। मैं पुनः युवा मोर्चा की पूरी टीम को, अभिषेक जी, अमरजीत जी और पूरी टीम, अंशुल जी, जितने लोग लगे हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में केमिकल ब्लास्ट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बालूघाट स्थित मंदिर के पीछे एक फ्लैट में अचानक हुई केमिकल ब्लास्ट से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। लोग घर से निकलकर बाहर भागने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना में एक शव मिला है जो क्षति विषित अवस्था में है, जिसकी जांच एफएसएल की टीम कर रही है। दौड़े वौड़े नहीं देखे हो कि नहीं आप लोग? हम लोग बाहर निकल गए। आवाज सुन के भागे बाहर, पल्ला उल्ला किए हैं? हाँ, हालांकि तो लोग शायद देखा, बहुत तेज आवाज हुआ। देखिए, कल रात में एक सूचना मिली थी कि एक किराए के मकान में एक आदमी का संदिग्ध अवस्था में वो शव मिला है। उसमें आकर के पुलिस के द्वारा जांच की गई है, और आज सुबह में एफएसएल की टीम आई है, जांच कर रही है कि मृत्यु का क्या कारण हो सकता है, किस तरह से हुआ है। इस संबंध में जो भी तथ्य आएंगे तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया डेड बॉडी को देखने से जो लगता है तो उसका प्रथम दृष्टया पंचायत चुनाव को लेकर तीसरे चरण को लेकर छातापुर प्रखंड में शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन हुआ। इसके लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में काउंटर और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। विभिन्न पंचायत से अलग अलग पद के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस कड़ी में ग्राम पंचायत जीवचपुर से सुनीता देवी ने भी मुखिया पद के लिए नामांकन पर्चा भरा। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जब सुनीता देवी बाहर निकली तो इस दौरान उन्होंने डीटीवी भारत से बातचीत की। आइए सुनते हैं मुखिया उम्मीदवार सुनीता देवी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं आपके साथ राजेश चौधरी। बिहार में पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का आज तीसरा दिन है और विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करवाया है। इसी कड़ी में जीवचपुर के निवर्तमान मुखिया सुनीता कुमारी ने भी अपना नामांकन दाखिल की है। आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं, क्या कुछ कहती हैं। मैडम, आप निवर्तमान मुखिया रही है,
आज फिर नामांकन दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज नामांकन दिए हैं जीवजपुर पंचायत से, मुखिया पद से जिला में नंबर 1 पर हम लोग लाए हैं। फिर मेरा मौका देंगे जनता तो फिर हम 5 साल काम करेंगे, बेहतर करेंगे जीवन। खूब करेंगे। चलिए हम बात करते हैं मुखिया, निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि, हम सीधे बात करते हैं सर से। सर, आज मैडम नॉमिनेशन दी है, क्या कुछ कहेंगे? मैडम नॉमिनेशन मुखिया पद के लिए दी है। अगर पुनः जनता हमको चुनते हैं तो जो जीवजपुर अभी तक है इससे बेहतर जीवजपुर बनाएंगे, और जीवजपुर में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ये सभी गोलबंद हुए हैं, सभी का सफाया करवाएंगे हम। सर, बात करें कि पिछले 5 सालों में आपने क्या कुछ कार्य करवाया जीवजपुर के लिए कि जनता आपको फिर से मौका दे? आपने क्या कुछ किया, 5 काम बता दीजिए। 100% रोड मतलब जीवजपुर पंचायत में बन गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ 10+2 हाई स्कूल की स्वीकृति मिली, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे यहाँ पावर ग्रिड का निर्माण मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ, ये मेरे पंचायत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद इंदिरा आवास मेरे यहाँ जितना लक्ष्य था 100% वितरण हो गया, ये उपलब्धि है। वृद्धा पेंशन जो योग लाभुक है 100% लोगों को लाभ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, अगर जनता फिर से मौका दे दे अब की बार, तो अब की बार कौन सी काम करेंगे, ये बता दीजिए जनता को। दुल्हन को सजाने के लिए जो है जैसे रिबन फीता लगाना होता है ना, वही बाकी रह गया है हमारे लिए। तो आपने सुना रमेश कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इनसे पहले पिछले 5 सालों में सुनीता देवी ने इनके देखरेख में क्षेत्र का विकास किए हैं, जीवजपुर का विकास किए हैं। अगर जनता फिर से इन्हें मौका देगी तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया बहुत कि जिस तरह दुल्हन को फीता लगा के और सजाया जाता, संवारा जाता, उसी तरह ये जीवजपुर को सजाएंगे, संवारेंगे। तो बस जनता मौका देती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या फिर से सुनीता देवी के सर पे मुखिया का सेहरा बंधता है या क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे DTV भारत के साथ। सुपौल से DTV के लिए राजेश चौधरी। जेडीयू में 2 दिवसीय बैठकों का दौर जारी है। आज दूसरा दिन है जब ये बैठक हो रही है। इसी को लेकर आपको बता दें कि बरारी से विधायक विजय सिंह से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ऋतिक ने। DTV भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। हमारे साथ बरारी से जेडीयू के विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक चल रही है उस पर। जेडीयू में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के नेतृत्व में जो बैठक 2 दिवसीय चल रही है, इसमें ये बातें सामने आ रही है सर कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और गाँव से लेकर शहर तक हम कार्यकर्ताओं को एकता के साथ काम करने को लेकर जेडीयू को मजबूत करेंगे। देखिए, लगातार कल से ही पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्य जो अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में बैठक चल रही है परमंडल वाइज। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बूथ स्तर तक पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, और साथ ही साथ जो विगत जो चुनाव हुए थे उसकी भी समीक्षा की जा रही है कि हमारे जो प्रत्याशी थे वो कैसे किस कारणों से हार गए और संगठन में कहाँ कोई कमी रह गई। इसलिए ये पूरे स्तर पर, पूरे बिहार पर अभी बूथ स्तर पर ये समीक्षा की जा रही है, और आने वाला जो समय होगा जेडीयू बहुत मजबूत के साथ बिहार में उभरेगी, और आने वाला जो 24-25 का जो भी चुनाव होगा, सरकार और राज्य सरकार ये चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संगठन बिहार में काम हो रहा है, और हम लोग भी चाहते हैं कि जो 2024 या 2025 का जो चुनाव हो जेडीयू बहुत मजबूती के साथ उभरे और संगठन मजबूत हो। 3 नंबर की पार्टी इस वक्त है जेडीयू बिहार में, लेकिन लगातार ललन सिंह कह रहे हैं कि हम नंबर 1 बनाने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे में क्या लगता है आपको, ललन सिंह जिस तरीके से भार लेकर चल रहे हैं, और अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव के लेकर जेडीयू में क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, ये इंटरनल मामला है, इसके लिए हम इंटाइटल नहीं बताने के लिए, लेकिन है कि पार्टी निश्चित है जो सोच रही है, और ये पार्टी है इनके जो नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व हम लोग काम करते हैं, जो बोलते हैं सो होता है, हम लोग उसके नेतृत्व में काम करते हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे, इस बैठक के बाद, क्योंकि 2 दिवसीय बैठक है, कल पहला दिन खत्म हो गया, ललन सिंह ने मीडिया को संबोधित भी किया, आज भी दूसरा बैठक चल रहा है, इस बैठक के बाद कैसे देखते हैं बिहार में जदयू कितनी और मजबूत होगी और कैसे कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश ललन सिंह भर रहे हैं?
देखिए, खासकर हम लोग जो सीमांचल एरिया से आते हैं, सीमांचल में जदयू कटिहार जिला से हम हैं, वहाँ सिंगल पर्सन हम जीत के आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि खासकर हम लोग चाहेंगे, राष्ट्र की हमारी पार्टी तो चाहेगी बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में संगठन मजबूत हो रहा है, बिहार में लोग सीट अधिक से अधिक आवे। लेकिन हम लोग चाहेंगे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये जो सीमांचल एरिया हमारा है, जदयू वहाँ अपनी ताकत के बल पर चुनाव लड़े और हम लोग अधिक से अधिक सीट लाएँ, यही हमारी इच्छा भी है। हमारे साथ बराड़ी से विधायक थे जेडीयू के, उन्होंने बातचीत की और तमाम जानकारी हमसे साझा की इस 2 दिवसीय बैठक को लेकर। और इस बैठक में आज भी ये शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगा। उसके बाद ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के, वो पार्टी को संबोधित फिलहाल कर रहे हैं और उसके बाद मीडिया को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस बैठक पर आरजेडी ने हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस बैठक को निराधार बताया। देखिए, जदयू का आंतरिक मामला है, अपने संगठन को मजबूत करें, सुदृढ़ करें, लेकिन इतनी बात तो तय है कि बिहार की जनता ने जदयू को नकार चुका है और यही कारण है कि वो मंथन भी कर रहे हैं। जनता ने पूरी तौर पर नीतीश जी को नकार रखा है, उनके चेहरे पर बिहार की जनता को भरोसा नहीं रह गया है। पर पॉलिटिकल पार्टी है, जुगत तो करेंगे, संगठनात्मक तौर पर उनको जो अपने कार्यक्रम चलाने वो चलाएं, लेकिन आवाम जदयू को नापसंद करती है। भले ही वो साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाएं, पर जन सरकार के सवाल पर पूरी तरह से सरकार ही पिट चुकी है। और यही कारण है कि जो फलाफल चुनाव के आए वो उनके खिलाफ। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी।
गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां जिम ट्रेनर को गोली मारने का मामला है, उसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको कि पटना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इस मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामले में जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। तो बातें सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है। जिम ट्रेनर को गोली मारने का मामला जिस तरीके से बीते दिनों सामने आया था, उसको लेकर अब पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। तो बता दें आपको कि जिम ट्रेनर को गोली मारने का मामला सामने आया था, जहां पर आपको बता दें कि दिन दहाड़े जिम ट्रेनर को गोली मारी गई थी। और अब इस मामले को लेकर पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही है कि इस मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। तो पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल इस मामले में जिस तरीके से दाम्पत्य को गिरफ्तार किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अब पूछताछ में यह आशंका जताई जा रही है कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर निर्भय किशोर जुड़ गए हैं। निर्भय, जिस तरीके से ये मामला तुल पकड़ता जा रहा था, उसके बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी लगी है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल पूजा, देखा जाए तो साफ तौर पर अभी पुलिस इस मामले को लेकर के लगातार जांच कर रही है और कई बड़े खुलासे के पुलिस के तरफ से दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2 दाम्पत्य पर जो आरोप लगे हैं, राजीव और खुशबू है जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उन पर आरोप लगे हैं। मामला क्या है अभी ये तो पूरी तरीके से जांच के बाद ही पता चल पाएगा, जब पुलिस पूरी बातों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी या किस आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से विक्रम को गोली लगी है, वो पुलिस प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बातें सामने आई है कि पिछले 120 दिनों में विक्रम ने एक महिला से बातचीत की है और लगभग 1100 बार बात की है। हालांकि वो महिला कौन है और किस मामले को लेकर के जो जांच की एक अलग कड़ी जुड़ रही है, उस कड़ी पर क्या कुछ खुलासे होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ अभी फिलहाल पुलिस कई लोगों को संदिग्ध रखी हुई है और खबर ये भी आ रही है इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ भी कर रही है। और साथ ही साथ जो 2 दाम्पत्य राजीव और खुशबू पर जो ये पूरे आरोप लगे थे, क्योंकि जब विक्रम को लेकर के जो बातें सामने आई और उसके बाद इन्होंने यानी कि राजीव और खुशबू ने पहले उन्हें धमकी भी दिया था। कुछ दिनों पहले विक्रम के घर पर एक महिला ने आकर के हंगामा भी किया। सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हो सकता है। तो क्या लगता है दाम्पत्य से जुड़ा कुछ मामला है जो अब पुलिस उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है? बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से मैंने बताया पूजा की विक्रम के फोन से 120 दिनों के अंदर में 1100 बार एक महिला से बातचीत हुई है। आखिर में वो महिला कौन है, क्या उस महिला से जुड़ा हुआ ये तार हो सकता है, ये भी इस पर कुछ लगातार जानकारी चल रही है। साथ ही साथ ये भी बातें चल रही है कि जो राजीव और खुशबू है जिन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं,
उन्हीं के द्वारा गोली मारवाने का एक गंभीर आरोप लगाया, क्योंकि इससे पहले विक्रम जो थे वो राजीव के घर पर ट्रेनिंग देने जाया करते थे। तो क्या उनके घर में कोई ऐसा मामला हुआ हो, क्या कोई अन्य बातें हो, या फिर किस तरीके के मामले, ये देखिए इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक पुलिस इस बातों का पूरी तरीके से खुलासा नहीं कर पाती है तब तक कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो विक्रम इससे पहले वो बॉलीवुड से भी जुड़े हुए लोगों के साथ उनकी कई तस्वीरें मिली हैं, उनके मोबाइल में कई सारे रिकॉर्डिंग भी मिले हैं। तो किस तरीके के इस मामले को लेकर के देखा जाए, पिछले दिनों अगर देखा जाए तो लगातार विक्रम ने कई सारे जो एल्बम है, एल्बम को भी शूट किया है। इससे पहले आप देखेंगी तो खुद गणेश चतुर्थी के पूर्व में ही विक्रम ने पटना के बेली रोड में वो एल्बम शूट कर रहे थे। तो क्या उस तरीके के कोई मामले हो, कई सारे तथ्य एक साथ। तमाम जानकारी के लिए तो इस मामले को लेकर पुलिस एक बड़ा खुलासा भी कर सकती है। बड़ी खबर यह है कि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पूछताछ जारी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बक्सर में पूर्व मध्य रेल के दानापुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक प्रभात कुमार स्थानीय रेलवे स्टेशन पहुंचे। आगमन के बाद डीआरएम सबसे पहले उन्होंने माल गोदाम का निरीक्षण किया और वहां काम कर रहे मजदूरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। बता दें आपको कि उन्होंने यात्री सुविधाओं समेत विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ माल गोदाम और रेलवे परिसर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उनके साथ साथ रेलवे दानापुर मंडल के विभागों के पदाधिकारी और स्थानीय रेलवे पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। अधिकारी ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के समीप बनने वाले ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। लास्ट मंथ में तो बक्सर आना ड्यू था हमारा, तो ऊपर आकर के यहाँ की क्या काम चल रहा है, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख करके फिर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुधार कैसे ला सकते हैं, उस पर फिर विचार करेंगे अपनी टीम के साथ हम लोग, और फिर आवश्यक कार्रवाई करेंगे उस पर। सर, अभी हाल फिलहाल में एक हाईकोर्ट में केस हुआ था पांडेपट्टी में जल निकासी के लिए। हाँ। इसके लिए तकरीबन 10 लाख रुपए का कच्चा नाला भी खोदा गया। हम लोग निकाल देंगे। सर, छोटे से नाले के लिए इतनी बड़ी धनराशि खर्च करना उसको रिव्यू सिनेरियो अगले वीक में आकर के उसको रिव्यू कर लेंगे उसको, कि जो खोदा गया वो सही खोदा गया, नहीं खोदा गया, पानी वहाँ से निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, और नहीं निकल सकता, फिर गलती किसने की है वो देखेंगे उसको। पटना सिटी के NH 30 पर रफ्तार का कहर जारी है। ताजा मामला पटना सिटी अनुमंडल फतुहा थाना क्षेत्र के भिखुआ गांव का है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।